नमस्कार दोस्तों, आज के संवाद में आपका फिर से स्वागत है। अ, हम जो है आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का अ, भविष्य के बारे में। दिल्ली के दिल में धड़क रहे थे वो पहले। अब टूट चुका है उनका सपना। अब बीजेपी ने 27 सालों के बाद बीजेपी की दिल्ली की जो गद्दी है उसको संभाल ली है। आप सिर्फ 22 सीटों तक सिमट गई है और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या आपके लिए एक अंतिम जैसे बोलते हैं ना गिनती चालू हो गई है। और अगर केजरीवाल इस हार के बाद वापस नहीं आ पाए तो क्या ये उनकी राजनीतिक जिंदगी का अंतिम अध्याय होगा। दोस्तों, 2013 में जो पार्टी एक नई सियासत का वादा लेके आई थी, जैसे लोगों ने एक आम आदमी की आवाज माना था, आज वही आम आदमी पार्टी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते दिख रहे हैं। या तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे या एक नए अवतार में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल को कभी एक बदलाव का चेहरा माना जाता था। आज उन्होंने जेल भी काट के आ गए हों और सब कुछ देख लिया उन्होंने, शराब घोटाला भी कर दिया है। क्या आप का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है? क्या केजरीवाल वापस सीएम बन पाएंगे या फिर ये पार्टी भी एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बनकर इतिहास के पन्नों में खो जाएगी? अगर आप को बचाना है केजरीवाल को तो अ, कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे उनको। लीडरशिप डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ केजरीवाल के हाथ में मत रखो। पंजाब को सॉलिडिफाई करो, वहाँ अगर पावर गई तो आप खत्म हो गई। कांग्रेस से बाकी दलों से भी अलायंस कर सकते हैं, हालांकि कांग्रेस के हित में नहीं है अलायंस, बट राहुल गांधी तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और फिर जो अपने पुराने साथी थे उनके साथ समझौता करके उनको वापस लाओ और आगे बढ़ो। तो यही देखते हैं। चलो पहले बात करते हैं आपकी डिक्लाइन जो हुई है दिल्ली में। तो शालिन, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपकी हार के पीछे कौन से मुख्य कारण है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन करप्शन एलिगेशन, शीश महल जैसे एक्साइज और फिर एक्साइज पॉलिसी स्कैम, शीश महल कंट्रोवर्सी ने भी पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपका दिल्ली मॉडल जो था वो कभी उनके यूएसपी था और अब उनके वोटर्स ने के लिए मतलब अनसस्टेनेबल लग रहा है ना वो। हाँ रमेश, ये तो देखिए, जो ये ना बड़ा, अगर आप देखो तो बहुत सिंपल सा रीजन है क्यों आप हारी है ना। तो क्या होता है कि जैसे आप देखो कि आपने जब मतलब आप यहाँ पे एक एंटिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो नॉट पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पर्सन है या कोई एक एंटिटी है, उसने अपनी बार बहुत हाई कर रखी है। जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें और पता नहीं क्या क्या किया, और मतलब वो मूवमेंट बहुत बड़ा था और सभी को, ना ही सब दिल्ली में, सभी को एक बहुत बड़ी होप लगी और सब लोग उनको सपोर्ट करने में लगे थे। अगर आप देखो तो जो प्रशांत भूषण है, वो उनके फादर ने 1 करोड़ रुपए तुरंत दिए थे कि आप, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात है कि तुरंत 1 करोड़ रुपए दिए अपने जेब से कि आप इसको स्टैब्लिश करो। 1 करोड़ लेके, उस जमाने में 1 करोड़ बहुत होता, आज भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, देखो पहले तो इस तरह बहुत से कोई होते नहीं थे। करता। हाँ, तो वो सब किया, 1 करोड़ तो ऑन पेपर पे आया था, और देखिए पीछे कितना था क्या नहीं था वो किसी को क्या मालूम। तो इस तरीके की आपने शुरुआत करी, फिर जो है पहले टेन्योर में आप कुछ तो डिलीवर किए नहीं। तो चलो वो हुआ कि जनता ने ये सोचा कि भाई नए हैं, और एलजी इनको हमेशा टफ टाइम देता है, बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती है। आवाज नहीं आ रही। और वो अब आ रही होगी। हाँ, आ रही। हाँ। तो सेकंड टेन्योर में तो और भी बुरा कर दिया इन लोगों ने, एकदम कुछ नहीं किया। और फिर क्या हुआ, सेकंड टेन्योर में बड़े बड़े घोटाले तो खुलने शुरू हो गए, शराब घोटाला और क्या क्या। ये तुम्हारा मोहल्ला क्लीनिंग भी बहुत बड़ा घोटाला है,
तुम्हारा स्कूल वाला जो सिस्टम कहते हैं ना, हमारा स्कूल सिस्टम बहुत शानदार है, कुछ नहीं है, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। और तो सब करके आने लगा, प्लस वो सब भी छोड़ दो, फिर शीश महल तुम्हारा हुआ जो उनका अरविंद केजरीवाल का, वो सब भूल जाओ, छोड़ दो। दिल्ली में आप जब चलते हो ना, तो आपको 2 किलोमीटर चलोगे तो कूड़े का हीप दिखेगा, गड्डी गड्डी रोडें दिखेंगी, पानी में कीचड़ आता हुआ दिखेगा, टैप वाटर। तो ये मेन समस्या है। तो क्या होता है कि जो जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग दिल्ली में नहीं रहते, हम लोग बाहर रहते हैं, हम तो कंट्री से बाहर रहते हैं, तो अगर हम लोग करें ना, तो हम सोचेंगे कि चलो पॉलिटिकल पार्टी अटैक कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर उनका फिर चलो उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं शालिन। अब हम्म। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल खुद को इस हार से कैसे उभारेंगे। मतलब उनका पॉलिटिकल करियर अब एक क्रॉस रोड पर खड़ा है ना। हम्म। लेकिन लीगल ट्रबल्स जैसे ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस ने उनके पॉलिटिकल कमबैक मुश्किल कर दिया है। अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उनका सीएम बनना तो दूर की बात, उनके पॉलिटिकल रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतलब अगर सीएम मतलब उनको कैसे जेल जाते हैं तो वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो मतलब देखना पड़ेगा। और फिर उनका जो पॉलिटिकल बैटल है वो उसका क्या होता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही उनके लिए। आपके पास पंजाब और दिल्ली के अलावा कोई मतलब बेस है नहीं ना। और अगर दिल्ली हाथ से गई तो पंजाब भी हाथ से निकलने में मतलब पूरा चांस है उसका। ये भूलना मत मतलब कि पंजाब इलेक्शन सिर्फ 1 साल दूर है। और और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर केजरीवाल चले जाते हैं तो क्या आप एकजुट रह पाएगी। ये पार्टी पूरी तरह से उनके नाम पर चलती है। अगर उन्हें मतलब हटाया गया तो लीडरशिप का क्राइसिस तो आ ही जाएगा ना। भगवंत मान तो पहले ही अपना फड़फड़ा रहे हैं, पैर पैर फड़फड़ा रहे हैं, पर फड़फड़ा रहे हैं। तो लेकिन ये क्या मतलब उन्हें नेशनल लीडर बनने से की क्षमता है क्या उनके, ये सब तो सवाल उठता ही है ना। और ये फिर सबसे बड़ी बात ये है कि शालिन जैसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और अपने इवन पार्टी ओपोनेंट्स को हटाया, मतलब एक अपने सेल्फ उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, तो मतलब धूर्त टाइप का काम किया ना पूरा अपनी पार्टी में। और फिर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तुम्हारे पास दिल्ली नहीं है, कल पंजाब भी चल जाएगा तो कहाँ से फिर तुम्हारे को पैसे आएंगे तुम्हारे को जो है पार्टी चलाने के लिए। तो ये तो बहुत मुश्किल है फिर उनके लिए आगे। देखिए प्रमेश, केजरीवाल राइट ऑफ तो नहीं होने वाले, ये लिख के ले लो। ठीक है, वो ऐसा आदमी है, मतलब वो लीडर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो राइट ऑफ नहीं होने वाले। और अनफॉर्चुनेट आज ये कांग्रेस के साथ पार्टी बनते हैं, राहुल गांधी जाके उनका वतन खा रहे हैं, लालू यादव को। तो ये पॉलिटिशियंस तो बहुत अजीब हो चुके हैं। और एक जो सबसे बड़ा आप पार्टी का, अगर हम आप पार्टी के लिए बात करें, तो आप पार्टी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सब कुछ सेंट्रलाइज है, जो आपने पहले ही इंट्रोडक्टरी डायलॉग में बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। सब कुछ केजरीवाल के पिवट है, वो मतलब वन मैन शो टाइप का होता है। तो जो उनको हाँ बोलता है, हाँ जी करता है, वो सरवाइव कर रहा है, अदरवाइज आउट है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी दो काम कर रही है, उनके फंड को काट रही है और केजरीवाल को केज रही है। वो करेगी, बीजेपी पावर में, वो करेगी। तो उनको कुछ स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी। और क्योंकि उनके अलावा लीडर है कौन, मनीष सिसोदिया जो है, वो भी जेल जाएंगे, राइट। वो सत्येंद्र जैन तो मेरे को नहीं लगता वो मेन स्ट्रीम के लीडर है, उनके फंसे हुए हैं, उनके थ्रू पैसा खाया जा रहा है। संजय सिंह जो है एक वो उनका मतलब, तो वो शालिन अब, हाँ, तो 56 वगैरह वगैरह के हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे। और इनको जो दबे, ये कि अभी जो सीएजी की रिपोर्ट वो मुझे देखना है, जो आज पेश हुई होगी पार्लियामेंट में, उसमें शायद और भी बहुत सारे घोटाले आ रहे हैं। एक 2,000 करोड़ का नुकसान बोला गया ना। हाँ, तो उसमें एक चीज और आ रही है कि सीएम ऑफिस की जो ऑफिस होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे किए। और जो आ रही है कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है, मेरे को ध्यान से उसमें थोड़ा डीप डाइव करने की जरूरत है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत फ्रॉड करते हैं ये आप पार्टी, और झूठ बोलना और फ्रॉड करना इन लोगों की आदत है। ये तो है खैर।
अब समझते हैं थोड़ा इम्पैक्ट ऑन पंजाब एंड नेशनल इलेक्शंस। आपसे आप अब सिर्फ मतलब पंजाब में पावर में है, लेकिन क्या दिल्ली हार कर पंजाब पर ये टिक पाएंगे? पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि मतलब अगर आप जैसे पंजाब स्पेसिफिक डेवलपमेंट मॉडल नहीं लाई तो वहाँ भी उनकी सरकार हिल सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहाँ मतलब अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस काफी मजबूत है एक्चुअली वहाँ पे। एकदम और बहुत एक मजबूत। और बड़ा प्रॉब्लम है फंडिंग। आपका जैसे मेजर फंडिंग सोर्स था दिल्ली गवर्नमेंट थी, और अगर दिल्ली हाथ से गई और पंजाब भी सिर्फ निकल गया तो फिर फंडिंग तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी नेशनल एम्बिशंस के लिए। देखिए, वो फंडिंग का तो जैसा मैंने अभी बोला ना कि वो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी करते हैं, तो फंडिंग वंडिंग का तो वो कुछ ना कुछ इलीगल सोर्स भी है उनका पंजाब से। वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो पैसे वो कमाते रहेंगे। क्योंकि बीजेपी का वहाँ रेलेवेंस नहीं है। तो बीजेपी आपको का अगर, मुश्किल है हाँ, वहाँ। आपको अगर कोई रिस्क है पंजाब में, तो वो कांग्रेस से। ठीक है। कांग्रेस उनको किस तरीके से हैंडल करती है उन सब पे डिपेंड करता है। करते हैं वहाँ पे टीचर एसोसिएशन ने, इवन वहाँ के मिनिस्टर्स ने आवाज उठाना चालू कर दिया कि भाई अभी क्या कर रहे हैं, आप क्या रिव्यू करें, अभी तो हम रिव्यू करा के आए दिल्ली से। राइट। तो वो सब चीजें वहां हो रही हैं। और भगवंत मान कोई लीडर वीडर नहीं है, भगवंत मान का हाल सबको पता है, उनकी खुद ही की प्रॉब्लम है। एयरप्लेन में तो लौटाने लगते हैं फ्री दारू पी के वो। तो उनका तो हाल ही है। तो जो है, सब कुछ डिपेंड करता है कि कांग्रेस वहां पे किस तरीके से हैंडल करती है। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी को एक साइड कर दो ना, जो लोकल कांग्रेस लीडर हैं उनको हाँ, बोलो हैंडल करने को। वो आपको पंजाब से राइट ऑफ कर दें। ये तो बात सही है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से एक ग्रास रूट मूवमेंट से शुरू हुई पार्टी अपने ही गवर्नेंस मॉडल और लीडरशिप क्राइसिस की वजह से डिक्लाइन करती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या केजरीवाल वापस आएंगे, बट अंतिम राजनीतिक अध्याय तो अभी लिखना है, बट बहुत मुश्किल लग रहा है अभी यहाँ से तो। और क्या आप जैसे नई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भारत में सर्वाइव कर पाएंगे आगे? मुझे लगता है आपकी असली प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगा कि बीजेपी उनके कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये अंडर एस्टिमेट करना था कि भाई उन्होंने मोदी और शाह को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और किस लेवल पे पॉलिटिकल वॉरफेयर खेली है ये तो सबको पता ही है। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो अपने आप को एक नए रूप में लाएं, और जनता कितना उसको मानती है इस पे डिपेंड करता है, या पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाएं और जैसे बहुत आए हैं वैसे ये भी चले जाएंगे। एकदम रमेश, ये देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो को इंडियन पॉलिटिक्स में उठना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूं, आई यूज टू बी सपोर्टर ऑफ देम। मुझे लगता है ना, आपकी कुछ लाइफ की मिस्टेक्स होती हैं, तो उसमें से एक ही है। तो आई रिपेंट, इस पे मैं तो पब्लिक फोरम में बोलता हूँ इस चीज पे कि आई रिपेंट ऑन दैट, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये पॉलिटिक्स को इन लोगों ने, मिस्टर केजरीवाल ने इतना नीचे तरीके लेवल पे ले जाके गिराया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ही इज हैबिचुअल। और इनकी पार्टी की वही वही है, वो जो केजरीवाल बोलते हैं पूरा झूठ बोलते हैं ये लोग। और इस तरह के, और पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो बात डेमोक्रेसी सही है, है। हाँ। लेकिन क्या है कि ये खालिस्तान का सपोर्ट लेते हैं। ये ड्रग्स वाले में इन्होंने नेक्सस कर रखा। मैं आपसे कह रहा था ना, फंडिंग के इनके और भी सोर्स हैं, तो इनके फंडिंग के सोर्स यही है, ड्रग्स का इनका नेक्सस है, खालिस्तान से सपोर्ट लेते हैं हाँ, इनके। उन्होंने बोला हाँ, भी तो था कि हाँ, हमने 26 करोड़ या हाँ, कितने कितने करोड़ दिए थे इसको। हाँ। तो ये बहुत गोरख धंधा है इनका। और पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट में इन इन जैसे इन लोगों का नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं कांग्रेस, लोकल कांग्रेस लीडर जो पंजाब के हैं स्ट्रांग अनफ है, और राहुल गांधी को बंद करके उधर रखो और वो अपने से हैंडल करो। और आप लोग हैंडल कर सकते हो। राहुल गांधी तो नहीं जाने क्या करते हैं, उनका उनका दिमाग तो कांग्रेस को भी बढ़ाने में नहीं लगा हुआ है। तो मुझे लगता है वो वहाँ के कांग्रेस की जो लीडरशिप है बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, अपना वो कर लेगी। और ये तो बात सही है खैर। हाँ, इन लोगों को करना चाहिए। और देखिए क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है ना, कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हालांकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए रमेश। मेरे को जो लगता है ना कि जैसे जैसे पंजाब में हाल है, सेंसिटिव स्टेट, गलत
डेमोक्रेटिक पावर गलत लोगों के हाथ में है, तो कुछ होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाओ यार, क्लीन करो। अब वो आई नो बोलना बहुत आसान होता है, जैसे कश्मीर इतना हुआ, मुझे लगता है ना कि इसी तरह रोना रोना करते करते इसको अनदर कश्मीर न बना देंगे, मेरे को ये डर लगता है। तो जो है, आई होप कि कमिंग इलेक्शन जो 1 साल में है, और उसमें जो है वहाँ की पब्लिक को कुछ समझ में आए पंजाब की, और वो बीजेपी को ना वोट दो, मैं नहीं कह रहा बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस भी ठीक है, ऐसा क्या है, मतलब अपना जो है उसमें गवर्नमेंट में ना, इन लोग के सही हाथ से बात है। बाहर खैर, रखिए। अब तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आज संवाद करते रहें। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।